अरे सिलिक का कट्टीस नान भाई की दुकान पर, अरे मेरी दुकान पर आ जाता तो कितना अच्छा होता। अस्सलाम वालेकुम बशीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? सिलिक का सूट सी रहा हूँ। सिलिक का सूट? खाली मशीन चला रहे हो? खाली है क्या? नहीं, दरअसल मैंने मशीन में तेल डाला था तो तेल डाल के उसे रवा कर रहा हूँ। तेल डालकर? हाँ। मेरी दुकान पे क्या कदम रखा? सुई तुड़वा दी मेरी। मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? सुई तोड़वा दी मैंने? अरे रोज तो कहा करते थे कि सुबह सुबह मेरी दुकान पे आ जाना नजीर। तुम्हारे पाँव बहुत अच्छे हैं और आज मेरे पाँव भारी हो गए। अरे लानत मारो ऐसी दोस्ती पे, ऐसी दुकान पे। मैं चलता हूँ। अरे नहीं, मुझे देखो, जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, कसम से मजाक कर रहा था, बाप की कसम मजाक कर रहा था। सच बता रहे हो? सच्ची। आओ तो बैठो। चलो जगह दो। बैठो भाई, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा? हाँ, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं आने वाला था तुम्हारी दुकान पे ईमान से। कमाल है, मैं भी तुमसे बात करने वाला था। अच्छा, तो तू बता। नहीं, तू बता। अरे तू आया मेरी दुकान पे, पहले तू बता। तू सुबह मेरी दुकान पे आने वाला था ना, तू बता। मैं बताऊं? हाँ। तो सुन मेरे भाई, मुझे ना, मुझे मेरा कट पीस मिल गया है जिसकी मैं तमन्ना करता था। कट पीस? अरे कट पीस, वही वाली बात। यानी सब्ज परी गुलफाम को मिल गई सब्ज परी। मुबारक हो। कहीं शादी वादी तय हो गई है? मुबारक हो। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। कैसे पैगाम आया होगा? अरे आ जाएगा। देखो यार, तुम ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। बताओ क्या बात है, खुल के बताओ। खुल के बताओ? हाँ, खुल के बताओ। हाँ बताओ नजीरे। हाँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है नजीरे। मुबारक। शुक्रिया यार, तू मुझसे वादा कर, तू मेरी उससे शादी करा देगा। करा दूंगा यार, करा दूंगा। वादा किया। चलो यार, बताओ किसकी बेटी है, करा दूंगा मैं। यार ये तो मालूम ही नहीं है। नाम क्या है? नाम सिलिक का कट पीस। सिलिक का कट पीस? ये भी कोई नाम है यार? यार मैं तो उसे प्यार से इसी नाम से बुलाता हूँ। हाँ, और वो तुझे सिलाई की मशीन बुलाती होगी। रहती कहाँ है? वो मेरे दिल में रहती है नजीरे, मेरे दिल में रहती है। और अगर तुझे देखना हो तो देख, लेकिन पहले अपने दिल पे हाथ रख ले, कहीं तेरा हार्ट ना हो जाए उसका हुस्न। अभी दिखाएगा? दिखाऊं? हाँ दिखा। वो देख नान भाई की दुकान पर। देखा? झटका लगाना झटका। यहाँ बैठा आराम से। मेरे भाई, मेरी इससे शादी करा दे, मेरा घर बसा दे। मुझे बड़ा शौक है यार, मेरी दुकान के सामने छोटे छोटे 3-4 दर्जी खेलेंगे अपने मामू के साथ। तू वादा कर मुझसे, वादा करना मुझसे, वादा कर मुझसे मेरी शादी कर। ओ खुदायो, मैं आजकल किसका मुंह देख के उठता हूँ यार? क्यों? आज का दिन तो बहुत मुबारक दिन है कि नहीं? यार तू अपनी नस्ल बढ़ाने के चक्कर में मेरी नस्ल क्यों खत्म करना चाहता है यार? इसे क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिल्क का कट पीस सिर्फ नजीर अहमद की जान है। ये नहीं हो सकता। सिल्क का कट पीस सिर्फ और सिर्फ नजीर अहमद की जान है। कहाँ जा रहे हैं सूफी साहब? अमीन और गुलजार के स्कूल तक। खैरियत तो है ना? हाँ, वो महबूब नेशनली से बच्चों के लिए कुछ किताबें मंगाई थी, उसे अभी तक मिली नहीं। तो आप क्या करोगे? करूँगा क्या, मास्टर से कहूँगा कि अभी तक मिली नहीं किताबें। हाँ, मगर मिलने की उम्मीद है। अच्छा चलूँ, ज़रा जल्दी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे करीम भट्ट भाई, क्या बात है, आज यहाँ कैसे? अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, आप ही की तरफ जा रहा था। मेरी तरफ? अरे खैरियत तो है? हाँ, मजीद साहब ने बुलाया आपको। मजीद ने? कहो मजीद खान, क्या बात है? सूफी साहब, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। ये वर्दी, ये कुर्सी, ये दफ्तर सरकारी है। मैंने जो कुछ भी किया अपने दिल से नहीं किया, अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी और अपनी नौकरी के लिए किया है। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूँ? कहते रहो मजीद खान, मैं सुन रहा हूँ। मैं अब भी जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ। इस बात की इजाजत सरकार ने मुझे दी है। मेरी पीठ और हमारे सीने के घाव इस बात को जानते हैं मजीद खान। असल मकसद पर आओ। रशीद अहमद फिर से इस गांव में वापस आया है। वो तुम्हारे हाथों में या तुम्हारे कानून और सरकार में उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं है, या फिर तुम उसके बजाय अपनी ताकत को मजबूर, बेबस और लाचार इंसानों पर आजमाना चाहते हो। सूफी साहब, अगर मैं चाहता तो कल रात को ही अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं तुम जो चाहते हो मजीद खान वो तुम करो, क्योंकि रशीद मेरा नहीं तुम्हारा फैसला है। ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि कल को अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आप इसका इल्जाम मुझे न दें। मजीद खान, बुलबुल बाग और वहां के लोगों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारी हद के बाहर तुम्हें कुछ भी करने का पूरा हक है। और हाँ मजीद खान साहब, अगर आपकी गोली रशीद की छाती को चीर कर उसे खत्म कर दे तो उसकी लाश को भी बुलबुल बाग में मत देना, क्योंकि मैं उसकी कब्र को दोबारा खोद कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। सलाम अलैकुम। बेटे की मोहब्बत बाप को कितना मजबूर, कितना लाचार बना देती। खैर इसमें गलत भी क्या है, अपना खून है, दिल तो करेगा ही देखने को। हाँ देख देख, वो आ रहा है तेरा भतीजा और तेरा लाडला, तेरा लख्त जिगर गुलजार अहमद। हाय कितनी मासूमियत और लापरवाही से चला आ रहा। बेचारे के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती कि उसका मजबूर बेबस बाप उसे छुप छुप कर देख रहा है और खून के आंसू रो रहा है। और बाप के भी ख्वाबो ख्याल में ये बात नहीं आ सकती कि आज अगर उसकी अपनी औलाद को बाप के मौत की खबर भी सुना दी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस सब का जिम्मेदार है तेरा अपना भाई, जिसने इस मासूम से बच्चे के दिल से बाप की मोहब्बत को खुर्च खुर्च कर मिटा दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा रशीदे, अपने बेटे के सामने खड़ा हो जा और कह दे कि तू उसका बाप है। रशीद सूफी, बस कादर बस, इसके आगे और कुछ मत कहना। कड़वी, मेरी बातें कड़वी लगी। हाँ, सच्चाई तो होती ही कड़वी। कादर मैंने कह दिया ना, सच और सच्चाई क्या है ये तू भी जानता है और मैं भी। कादर, जो रशीद तेरी हर बात को फरमान इलाही मानता था वो रशीद अब मर चुका है। इस वक्त जो शख्स तेरे सामने खड़ा है उसका दिल जला हुआ है। अब मेरे मुंह मत लगना, जा, चला जा यहां से। जाना तो सबको है रशीदे, लेकिन कुछ करके जाना है। जो कसम खाई है उसे पूरा करके जाना है। कसम? तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन अपने आप को नहीं। चल चल, जरा फुर्सत निकाल कर अपने बारे में सोच।
कौन किसको धोखा दे रहा है? ज्यादा बातें ना बना। और सुन, वो याद कर रहे हैं तुझे, मिलने चले आना। हाँ भाई मीर साहब, मैं चलता हूँ। सब खैरियत है ना? हाँ महबूब भाई, सब ठीक है। लेकिन पता तो चले बादशाह, इंस्पेक्टर ने आपको बुलाया क्यों था? मेरी इजाजत लेने के लिए। इजाजत किस बात के लिए? दहशतगर्द रशीद को गोली मारने की। क्या? खैर छोड़िए महबूब भाई, घर चलिए। मेरी वजह से आप लोगों को भी नाहक परेशान होना पड़ा। ओ नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हो यार महबूब, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़े मेरे। क्या करूं जसबीर भाई, मेरी बदनसीबी और क्या। वो कमबख्त रशीद मेरा भाई है। ओहो, वो तो हम जानते हैं सूफी साहब, लेकिन इंस्पेक्टर आपसे क्यों ऐसे बात कर रहा था? वो भी क्या करे जसबीर भाई, सरकारी अफसर है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। अरे सरकारी अफसर है तो क्या हुआ, कानून को हाथ में लेगा? अंधेर है क्या? तुम चलो मेरे साथ। क्या जवाब दिया उसने? जवाब क्या मीर साहब, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओए वो जवाब क्या देगा? घूम फिर के आएगा वो यहाँ मीर कासिम के पास, क्योंकि बुलबुल बाग से उसको जवाब मिल गया है। बड़े भाई अहमद सूफी ने उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। ये जंगल उसको कब तक बना देगा? ओए तो हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो जानता है जंगल के इस पार मौत है और इस पार भी मौत। और रशीद वो अभी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। जीना चाहता है वो, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अपना इकलौता बेटा गुलजार। वो आएगा, उसे सिक्योरिटी की जरूरत है, उसे पनाह की जरूरत है, उसे छत की जरूरत है, समझा? और वो सिवाय मीर कासिम के उसको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ठीक कहते हैं मीर साहब। लेकिन मीर साहब, मुझे लगता है वो काफी बदल गया है। जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उसके साथ क्या सलूक करना ये मैं जानता हूं कादरिया, मैं जानता हूं मुझे उसके साथ क्या करना। मुझे मालूम है। होशियार! होशियार! खबरदार! होशियार! होशियार है! आ रहा है! पकड़! 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 डॉक्टर साहब, कहवा! हाँ हाँ जरूर, जल्दी लेकर आप बैठिए। हम यहाँ का बैठने के लिए आए। सलाम अलैकुम। सलाम है, सलाम है। मुझसे कोई गलती हो गई? खाने से मत रोक, खिलाने से मत रोक। नहीं नहीं रोकूंगा। तेरा क्या है? सब उसका है। मेरा क्या है? बचपना नहीं छूटता। भतीजी नादान, अल्लाह की शान। सबर सबर, अल्लाह ने सबर दिया है, तू भी सबर रख रज़ाक। टाइम हो गया, गाड़ी आने का टाइम हो गया। सुन साहब, कहवा पिला, सबको पिला। वाह 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 वाह, बुढ़िया खट्टे बैंगन बना रही है। मेहमान आ रहा है, उसका ख्याल रखना। बाप, मेरा मुनीर अहमद कब आएगा? वक्त इम्तिहान अल्लाह, खाते खाते पहुंचेगा कहीं नहीं, न खाके होगा अहंकारी। अल्लाह होशियार, खबरदार। दे 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 दे, होशियार, खबरदार, होशियार। अरे कहीं मेहमान मेरे घर तो नहीं आ रहा? आ गई शामत। सकता हमारे यहाँ आ रहा हो, इसीलिए कहवा बनवाया। अरे अपना मेहमान तो आ चुका, अब उसे कभी नहीं जाने दूंगा। क्या बात कर रहा है? क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं कह रहा, वही मेरा सिल्क का कट पीस। अल्लाह होशियार, खबरदार। चल धना अपू खुदाया बांड भी मरो नहीं
कैसे खुदा पर छोड़ दूं मेरी दनो। दन्ना, तुमने मुझे दन्ना बोला? अरे खुदा का वास्ता, किताब खोले बैठी रहो ताकि लोग समझे कि तुम सबक याद कर रही हो। पहले बताओ, तुमने मुझे धन्नो क्यों कहा? मैं तुम्हें तुम्हारी घोड़ी दिख रही हूँ? अरे तुम्हारी इसी अदा पर तो हम फिदा है। बेवकूफ जाने मन, दन्नो वैजंती माला का नाम है फिल्म गंगा जमुना में। अजीब बात है, एक फिल्म में विजंती माला धन्नो है और दूसरी में घोड़ी धन्नो। फिल्म वालों का कमाल है, पहले वो हीरो के लिए एक लड़की लाते हैं, उसे हीरोइन बनाते हैं, फिर कुछ साल गुजरने के बाद उस हीरोइन को उस हीरो की माँ बना देते हैं। अरे लानत भेजो ऐसे फिल्म वालों को जो माशूक को माँ बना देते हैं। अरे फिल्म वालों पर लानत क्यों भेजती हो? उन बेचारों का क्या कसूर? दरअसल हीरोइन की गारंटी जल्दी खत्म हो जाती है। उन सब बातों को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, मुलाकात का ये कौन सा तरीका है? तुम पेड़ पर चिमगादड़ की तरह लटकते रहो और मैं यहाँ सबक याद करती रहूं। मुलाकात का मतलब ये थोड़ी ना है कि दीदार भी ना हो। दीदार की दीवार का मुगल आजम है रज़्ज़ाक खानदरी। मेरा मतलब है रज़्ज़ाक नानवाई। जब तक उसके गुस्से का तंदूर ठंडा नहीं हो जाता, तब तक कभी मुझे तो कभी तुम्हें यूं ही पेड़ पर लटकना होगा। जंगल और पेड़ हमारे दोस्त हैं, जंगलों पर ही हमारी जिंदगी का दारो मदार है। नसीमा, नसीमा, तू क्या कर रही है? मौसमों के बदलने का जिम्मेदार भी जंगल है। जंगल? जंगल में मंजिल है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलता है। फल, 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 मैं फल खाऊंगी। वहाँ कुछ नहीं है हमीदा। वो बड़ा सा अखरोट जैसा कुछ है। अरे कुछ नहीं है, घर चल। मुझे वो फल नहीं, वो फल नहीं है। मैंने देखा, वो कुछ है। अरे रीछ होगा। चलो रीछ देखे। नहीं, वो तुझे खा जाएगा हमीदा। तुझे भी नहीं खाया क्योंकि वो मेरा रीछ है। रीछ? तुम मेरा भी रीछ है ना? अरे तू घर चल, मैं ही सबका रीछ हूँ। अब खुदाया। यार अभी तू एक काम बहुत अच्छी तरह से करता है। कौन सा काम भाईजान? यही हाथ और पैर दबाने का। अरे इस काम में तो तू बिल्कुल उस्ताद लगता है। ये काम तो बहुत आसान है भाईजान। जैसे आटे को गूंथते हैं वैसे मैं आपको गूंथ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कल से तू आटा भी गूंथना। लेकिन सुन, अपनी बहन को मत कहना कि मैंने कहा है। अच्छा भाईजान, आपका बदन तो पिलपिले आटे जैसा लग रहा है। हाँ, आटा और मैदा गूंथते गूंथते आप भी आटे जैसे लग रहे हो भाईजान। अबे गधे, ये तो मैंने अपने बदन को ढीला छोड़ रखा है। अच्छा। वरना मेरा जिस्म भी फौला दिया। अरे एक जमाना था जब मैं गेहूं की बोरी को लात मारता था तो आधा गेहूं आटा बन जाता था। मैं भी लात मारूंगी गेहूं को। यार अभी ये लड़की सोती कब है? जब हम सब सो जाए तब। अरे लेकिन हमें कैसे मालूम हो कि ये सचमुच सो गई है? ये वाकई मुश्किल बात है साहब। जब हम जाकर ये देखें कि ये सो रही है तो ये तो जाग रही होगी। बकवास बंद। मैंने क्या कहा? चुपचाप पाँव दबा और खामोश रहे। अरे आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। या खुदा रहम। अरे क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ थैली फोड़ी थी। अरे ये लड़की तो किसी दिन हाथ कराएगी मेरा। सो जा। और तू क्या कर रही है? तू भी सो जा। या परवरदिगार। ले, अच्छे से खा। क्या बात है, 2 दिन से तांगा नहीं निकाला तूने? आपका कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जी। तबीयत ठीक नहीं थी? हाँ जी। तो पेड़ पे चढ़ा क्या कर रहा था? आपसे किसने कहा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कभी तुझे फिल्म देखने का भूत सवार होता है, कभी सुबह सैर पे जाने का,
और कभी ये रोटियां लाने की जिद करता है। ये पेड़ पे चढ़ने की क्या तू कह रहे? हाँ? नहीं, आराम से खा, आराम से। जल्दी क्या है? पेड़ पे चढ़ना है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? अरे खाना खा रहा है, डांटना शुरू कर दिया। और ये पेड़ पे क्यों चढ़ने लगा? पेड़ पे चढ़े इसके दुश्मन। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, अरे मुझे तो इसी के दोस्त ने बताया। कौन से दोस्त ने बताया? हाँ, वही नजीर। सुबह जब दाढ़ी बनवाने गया तो कहने लगा आजकल जमील बांडे पेड़ पे क्या तोड़ता है। तो ये कहा उस हज्जाम ने आपसे? हाँ, यही कहा उस हज्जाम ने तेरे बाप से। अच्छा, क्यों? अब तू उसके ऊपर चढ़ के उसे तोड़ेगा? नहीं नहीं, तुम्हारी तरह बैठ के हुक्का पिएगा। मैं कहाँ पी रहा हूँ हुक्का? कहाँ पी रहा हूँ मैं हुक्का? आज तो उसे आना ही है। आएगा, जरूर आएगा। ये सुबह सुबह महबूब नेशनली कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। कोई है उसके साथ? मेरा बेटा आ गया। महबूब मेरा बेटा ले आया। ये मुनीर नहीं हो सकता। कौन है ये? ये मुनीर तो नहीं है। ये कौन है? ये मुनीर नहीं हो सकता। पहचाना इसे डार? ये मेरा मुनीर तो नहीं लगता। परवेज, परवेज मलिक। मास्टर काशीनाथ का बेटा? हाँ अरे वाह, बाप उस दिन इसी के आने की बात कह गए थे। हाँ। महबूब, तुम्हारी इससे मुलाकात ना हुई? अरे मुझे पता था ये आने वाला है आज। अच्छा, हाँ इतना बड़ा हो गया है तो? हाँ, पहचान लो इसे। चल बेटा चल। हाँ। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग।